नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल कौर। आप सभी का स्वागत है MFI प्रेजेंस इंडियाज अपकमिंग सुपरस्टार्स के इस प्रोग्राम में, जहां पर मैं आपसे मिलवाना चाहती हूं हमारे पंचरत्न के एपिसोड 1 के लीड एक्टर जिन्होंने एक एंटी हीरो का रोल प्ले किया है, जिनका नाम है शुभम शानभाग। हेलो शुभम, हार्टी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड वेलकम हियर। आपसे हम जानना चाहते हैं शुभम कि आप यहाँ तक आप पहुँचे कैसे एज एन एक्टर, जो आपका ड्रीम था, आपका पैशन था, ये आपने शुरुआत कहाँ से की और कैसी रही आपकी जर्नी यहाँ तक, बताइए हमारे ऑडियंस को। Okay. First of all, thank you so much, ma'am, to you, and thank you so much. Not only thank you so much, a big thank to MFI Films and TV Institute, first of all. And about me, ma'am, मेरी बात अगर मैं करूँ तो ये जो पैशन है एक्टिंग का बचपन से ही था। वो जो होता है ना मैम कि बचपन में मन नहीं करता स्कूल जाने का, तब बच्चा पेट दुखने का थोड़ा बहुत एक्टिंग कर लेता है, तो माँ अलग से हाथ घुमाती है और बोलती है ठीक है चलेगा, आज मत जा, नेक्स्ट डे से जा। तो फर्स्ट सीढ़ी तो मैं उसी टाइम पे चढ़ चुका था एक्टिंग का। बस एक प्रॉपर गाइडेंस चाहिए था, एक प्रॉपर राह दिखाने वाला चाहिए था, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो कहते कि आगे बढ़ते गया, स्कूल्स में ड्रामास में थोड़ा बहुत एक्टिंग करते करते सीखना स्टार्ट किया, देन कॉलेजेस में किया। देन एक दिन मैंने एक ऐड देखा MFI फिल्म्स एंड TV इंस्टीट्यूट का। सेम नेक्स्ट डे मैं यहाँ पे आया, ऑडिशन दिया, देन मैं सिलेक्ट हुआ। देन मैं एक्टिंग सीखा, यहीं से एक्टिंग सीखा पूरे अच्छी तरीके से, एकदम पैशनेट के साथ में। जॉब के वजह से बिजी रहता था तो ज़्यादा टाइम नहीं दे पाता था, बट एवरी संडे मैं अटेंड करता था, हर एक क्लास, हर एक लेक्चर, भास्कर सर के लेक्चर्स अटेंड करता था। सीखते गया तो एक टाइम आया जब मेरा ऑडिशन चलता था, और ऑडिशन के टाइम पे मैंने एक सीन था जो कि 1 टेक में कर दिया। तो हालांकि 1 टेक में करने की वजह से काफ़ी लोगों के नज़र में गिर गया, और मनोज सर ने देखा वो सारी चीज़ें, उनको पसंद आया। तो वहाँ से मेरी जर्नी जो है स्टार्ट होगी, एक फर्स्ट स्टेप ऑफ सक्सेस आप बोल सकते हो राइट। तो वहाँ से मैं स्टार्ट होगा, वहाँ से शॉर्ट लिस्टेड हुआ पहले, देन और अच्छे से पूरा मन लगा के एक्टिंग आगे कंटिन्यू किया, सीखा, और देन पंचरत्न, और आज यहाँ पे बैठो। बहुत अच्छा लग रहा है, जेन्युइनली एक अलग फील होता है एक्टर, एज एन एक्टर खुद को रिप्रेजेंट करना, इट्स अ बिग थिंग राइट। एंड वो चांस मुझे MFI फिल्म्स एंड TV इंस्टीट्यूट में दिया है, सो वंस अगेन थैंक्स टू MFI फिल्म्स एंड TV इंस्टीट्यूट। वाओ, दैट साउंड्स रियली ग्रेट शुभम। और ये हमारे लिए ही नहीं, आपके लिए भी बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जो आपका आगे का करियर है बॉलीवुड जर्नी के लिए। और शुभम हमारे साथ में एक ऐसा एक्टर है जो बहुत ही हम्बल और बहुत ही डेडिकेटेड रहा था उसके ट्रेनिंग के दरमियान। तो इसके आगे की जो जर्नी आपकी है, बॉलीवुड की जर्नी, उसके लिए आप कितने एक्साइटेड हैं? एक्चुअली एक्साइटेड टू गो थ्रू, कि मतलब वो जो फील था सेट पे, हालांकि उतना इजी नहीं होता है जितना हमें लगता है। तो जितना भी हम मतलब बोलते हैं ना गलती करें, वो यहाँ पे करें, क्लास में करें, वो बेस्ट है, लेकिन सेट पे जाने के बाद नहीं करना चाहिए। वही हमें सिखाया गया था, मनोज सर ने सिखाया था, भास्कर सर ने सिखाया था, और वही सारी चीज़ें यूज़ होती सेट पे। अच्छा, तो शुभम हमें ये बताइए कि ये जो पंचरत्न एपिसोड नंबर 1 इश्क विश्क में आपका जो एंटी रोल कहा गया है, जो आपका कैरेक्टर रहा है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को कुछ बताइए। श्योर इसलिए आपने सही कहा, एंटी रोल का एक कैरेक्टर है वहाँ पे, और उसमें मैं एज अ आदर्श खुद को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। पंचरत्न एक 5 दोस्तों की कहानी है जो हॉस्टल्स में रहते हैं, PG में, और हॉस्टल के चलते दौरान उनको एक मतलब एक नई सी क्वीन बीच में एंट्री कर लेती है। तो मेरे जो को एक्टर है उनको भी उससे प्यार हो जाता है, हालांकि मुझे भी होता है, मैं सिर्फ नाम से आदर्श होता हूँ, काम से नहीं। तो यहाँ पे थोड़ा सा जेलेसी देखने आपको मिल जाएगा, वॉर देखने मिल जाएगा, एक रूड बिहेवियर देखना मिल जाएगा, जिसके वजह से मुझे वो लड़की नहीं मिल पाती है, बट मैं उसे पाने के लिए किसी भी हद तक जा पाता हूँ। और बाकी की चीज़ें अगर मैं यहाँ पे बता दूँ तो आप देखोगे क्या राइट। तो प्लीज़, इज़ ऑलरेडी स्ट्रीमिंग ऑन हंगामा। रियली नाइस टू हियर यू शुभम। और जिस तरीके से शुभम ने बताया अपने रोल के बारे में, किरदार के बारे में, हमें बहुत ही एक्साइटमेंट हो रही है। तो ज़रूर सभी इसको मिलके ज़रूर देखेंगे, और आगे के लिए आपको बेस्ट विशेस शुभम। और साथ ही में मैं बताना चाहती हूँ कि शुभम बहुत ही डेडिकेटेड और हम्बल, और साथ ही में बहुत ही पैशनेट एक्टर रहा है।
तो इसके साथ में अगर इसके साथ कोई मिस्टेक्स होती थी इसके रिहर्सल्स में या इसके ऑडिशंस के वक्त या कुछ बॉडी लैंग्वेज एक्सप्रेशंस बताते वक्त, तो ये इम्प्रोवाइजेशन में कभी भी कतराता नहीं था। इम्प्रोवाइजेशन के लिए हमेशा ये रेडी रहा है और खुद से ये हमें कई बार आके बोलता था कि कुछ अगर मुझसे गलती हुई या कुछ इम्प्रोवाइजेशन की ज़रूरत है तो प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इम्प्रोवाइज़ करना चाहता हूँ, मैं इम्प्रूव करना चाहता हूँ अपने स्किल्स को। तो ये इतना पैशनेट रहा है और किसी भी एक्टर के लिए डाउन टू अर्थ रहना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, जो शुभम के अंदर हमने देखा। अगला सवाल आपसे ये है कि शूटिंग के वक्त सेट पर जो आपने फर्स्ट टाइम जो कैमरा फेस किया, जो शूटिंग का कैमरा होता है, कैमरा फेसिंग, तब आपको कैसा महसूस हुआ, क्या फील किया आपने? एक्चुअली एक्साइटमेंट तो बहुत ज़्यादा था फर्स्ट ऑफ ऑल, और फर्स्ट टाइम नहीं कह सकते, हाँ प्रोफेशनल कैमरा मैंने फर्स्ट टाइम फेस किया। बिकॉज एक्टिंग के चलते दौरान मतलब जब भी मेरा लर्निंग पीरियड था उस टाइम पे एवरी वीक में एटलीस्ट वंस हमारे इंस्टीट्यूट में कैमरा प्रैक्टिकल सेशंस होते थे, जिसकी वजह से मतलब इतना नर्वसनेस फील नहीं हुआ, बट एक्साइटमेंट बहुत था कि इतना प्रोफेशनल कैमरा फेस करना है और कहीं पे कुछ गलती कर दी तो मतलब लाइक तो फिर प्रैक्टिस किया जब इतना सारा वो कहाँ पे यूज़ होगा। हालांकि वैसा कुछ भी नहीं हुआ, जहाँ पे गलत हो जाता था वहाँ पे मिस्टर ब्रजभूषण सर आके हेल्प कर देते थे, सारी चीज़ें एकदम अंदर तक जाके समझा देते थे और इस तरीके से समझा देते कि वो जो सीन होता था वो गलत हो ही नहीं सकता, तो एकदम स्मूथली और एकदम अच्छे से हुआ। ओके शुभम, मेरा अगला सवाल, ये जो पंचरत्न एपिसोड नंबर 1 इश्क विश्क, इससे तो आप ऑलरेडी छा चुके हैं। अभी ये जो हमारा प्रोग्राम है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? ये जो आपके लिए एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल नर्वस सेट पे नहीं था, यहाँ पे लग रहा हो थोड़ा बहुत, बिकॉज ये फर्स्ट इंटरव्यू राइट, एंड थैंक यू टू यू ट्विंकल मैम, और जो मतलब MFI फिल्म्स एंड टीवी इंस्टीट्यूट ने भी स्टार्ट किया है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स राइट, तो जहाँ पे नए नए टैलेंट्स पे बिलीव होता है, उनके ऊपर फेथ रखा जाता है और उनको एक चांस मिलता है राइट। काफ़ी लोग तो मतलब अपना ड्रीम बीच में ही छोड़ के लौट जाते हैं और आगे करने की जिद छोड़ देते हैं, तो हालांकि एक उनके लिए नया स्टेप होगा आगे बढ़ने के लिए राइट। सो वंस अगेन थैंक्स टू यू फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड एक्चुअली हाँ एक्चुअली बहुत अच्छा लग रहा है कि फर्स्ट टाइम इंटरव्यू दे रहा है। अभी तक जितने भी सिर्फ इंटरव्यू देखा जाता था सिर्फ, और आज फर्स्ट टाइम मुझे ये चांस मिला है कि मैं इंटरव्यू दूँ राइट।